नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ सिद्धार्थ शिवानी को गले लगाए सो रहा होता है, जहाँ सिद्धार्थ अ, जब वैसे सोया होता है तो शिवानी की जब नींद खुलती है तो वो एकदम से सिद्धार्थ को के बाहों में खुद को पाकर चिल्ला उठती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर सिद्धार्थ अपने कान को पकड़े उठता है और कहता है कि शोर क्यों मचा रही हो सुबह सुबह। जिस पर शिवानी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर सिद्धार्थ कहता है तुमने ही तो मुझे इजाज़त दी है कि मैं तुम्हारे साथ सो सकूं। जिस पर शिवानी कहती है हाँ, लेकिन तुमने मुझे गले क्यों लगा रखा था। अरे, तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुम्हें गले नहीं लगा सकता। हाँ ठीक है, लेकिन अब मतलब देखो, ऐसे तो तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें गले इसलिए नहीं लगाया क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, बल्कि मैंने तुम्हें गले इसलिए लगाया क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा छटपटाती हो। क्या कहा तुमने? मैंने ये कहा कि तुम बहुत ज़्यादा इधर उधर खुद बेड पे चक्कर काटती हो। क्या मैं चक्कर काटती हूँ? हाँ, मैं दहना जा रहा हूँ तो तुम दहना आ रही हो, मैं बायां जा रहा हूँ तो तुम बाएं जा रही हो, और तुम पूरी रात मुझे बेड से इधर गिरा रही हो, कभी उधर गिरा रही हो। इसलिए मुझे तुम्हें पकड़ना पड़ा ताकि तुम इतना ज़्यादा मत छटपटाओ। और मुझे समझ नहीं आता तुम इतना क्यों बेड पे कूदती हो। अरे मैं कूद नहीं रही थी। मुझे समझ नहीं आता तुम इतना ज़्यादा बेड पे कैसे, मतलब तुम्हें नींद में भी चैन नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो कैसा है? हाँ, देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ सोना है तो सो, और नहीं सोना है तो यहाँ नखरे मत दिखाओ, जाओ। जिस पर वो कहता है ठीक है पापा, मैं तो बस बता रहा हूँ कि तुम्हारी आदत ही कैसी है। अच्छा, तो क्या मैं खर्राटा भी लेती थी? जिस पर सिद्धार्थ को कुछ मस्ती सूझती है और कहता है हाँ, तुम बहुत ज़्यादा खर्राटा लेती हो। पता है, एक तो पूरी रात मुझे तुमने सोने नहीं दिया, बेड से लात मार मार के फेंक दिया, और उसके बाद तुम्हारे खर्राटे, उफ, तुम्हारे खर्राटे इतने भयंकर थे, इतने भयंकर थे कि कमरे के बाहर तक आवाज़ें जा रही थी। क्या सच में? जिस पर सिद्धार्थ देखता है शिवानी की चेहरे को कि शिवानी सच में बहुत डरी हुई, घबराई सी लग रही है। सिद्धार्थ कहता है क्या हुआ? जिस पर शिवानी कहती है मुझे लगता है कि सच में मुझे तुम्हें मेरे साथ सोने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। मैं सच में तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम इस कमरे से बाहर चले जाओ, तुम्हें अकेले रहना चाहिए। हाँ, तुम एक काम करो, मुझे डिवोर्स दे दो। ये क्या बात कर रही हो? इतनी सी बात पे डिवोर्स कौन देता है? जिस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे साथ सोना बहुत मुश्किल है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। अरे, परेशान तो मैंने तुम्हें किया? अरे, मैं मजाक कर रहा था। देखो देखो, मैं मजाक कर रहा था। शिवानी एकदम से घबरा कर कहती है तुम झूठ कह रहे हो ना मेरा दिल रखने के लिए। शिवानी की आंखों में आंसू आते हैं और सिद्धार्थ कहता है नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा था। देखो, मैं तो बस तुम्हें टीज़ कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरी बात को सच मत मानो। तुम झूठ क्यों कहोगे? इतनी सी बात झूठी थोड़ी ना हो सकती है। अरे अरे, मैं सच कह रहा हूँ। देखो, तुम मेरी हर बात को सच मानना बंद करो। देखो, तो तुम क्या हमेशा मुझसे झूठ कहते हो? अरे नहीं, मैं तुमसे झूठ नहीं कहता, पर मैं बस तुमसे मस्ती कर रहा था, मजाक कर रहा था। मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा टीज़ करूं, लेकिन तुम इतना सीरियस हो जाओगी ये मुझे पता नहीं था। तुम सच कह रहे हो ना? तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं कराटे नहीं ले रही हूँ थी? हाँ, और मैं बेड पे, वो सच है। मतलब मैंने तुम्हें सच में लात मार के बेड से गिराया? नहीं, तुमने लात तो नहीं मारी थी, बस तुमने मुझे
मतलब ऐसे मैं किनारे जाते जाते मैं गिर जाता था, क्योंकि तुम मेरी ओर खसकते आती थी। तो तब क्यों नहीं पकड़ लिया? अगर पकड़ लिया होता तो हम बीच में सोते ना, और तुम्हें गिरना भी नहीं पड़ता। हाँ, पर यह आइडिया पहले नहीं आया था ना मुझे। तो तुम्हारी नींद तो पूरी नहीं होगी ना? हाँ, बात तो सही है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? अब अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो मुझे नींद पूरी करने के लिए सोने की ज़रूरत तो है, लेकिन अभी और नींद नहीं आ रही है। मेरी वजह से ना मैंने तुम्हारी नींद, चैन सब उड़ा दिया। आई एम सॉरी। अरे तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? ये सब मेरी गलती है। वैसे तुम सॉरी बोल रही हो? हाँ, मैं सॉरी बोल रही हूँ। क्या मेरे कानों को कोई बीमारी हुई है? ऐसा क्यों कह रहे हो? जिस पर वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि शिवानी, द फेमस राइटर शिवानी, मुझसे माफ़ी मांग रही है। यकीन नहीं होता, यकीन बिल्कुल नहीं होता कि तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो। तुम सच में शिवानी ही हो ना? सिद्धार्थ, तुम्हें मैं शिवानी नहीं लगती तो कौन लगती हूँ? मुझे टच करके देखने दो। वो उसके गालों को पिंच करता है और कहता है, हो तो तुम असली ही, नकली तो प्लास्टिक सर्जरी कर रखी नहीं है। फिर वो कहता है, क्या मैं कुछ और करके देखूं? जिस पर सिद्धार्थ की बातें सुन शिवानी कहती है, हाँ, तुम कुछ और चाहो तो कर सकते हो। और इस बात पे वो उसे किस कर देता है। जैसे वो उसे किस करता है, शिवानी एकदम से उसे खुद से दूर करती है और खींच के एक लाफा मारती है और कहता है, हाँ, तुम शिवानी ही हो। जिस पर शिवानी कहती है, तुमने ये क्यों किया? अरे थप्पड़ खाने के लिए ही किया। आई एम सॉरी। मैं फिर से, अरे क्या दिक्कत है? तुम मेरी बीवी हो, अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो कौन मारेगा? तुम कैसी बातें कर रहे हो? जिस पर सिद्धार्थ शिवानी से कहता है, देखो, मैं भले ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे वाला क्यों ना बन जाऊँ, चाहे कितनी ही प्रॉपर्टी क्यों ना हो मेरी, पर मैं रहूँगा तो तुम्हारा पति, और तुम्हारा पूरा हक बनता है मुझे अच्छे से लेसन देने का। मैं चाहे जो भी करूँ, जैसा भी करूँ, तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारा पति हूँ, समझी? अगर तुम ये सब देखकर घबरा रही हो तो प्लीज़ मत घबराओ। जिस पर शिवानी कहती है, सच कहूँ तो मैं क्या कहूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है ना। शादी के 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, मैंने कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कभी, अरे इस बारे में सोचना छोड़ो, बीत गई बात गई। जिस पर वो कहती है, अगर तुम्हें सच में इतना बुरा लग रहा है तो सिद्धार्थ कहता है, तो तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो। तुम ना मेरे लिए खाना बना दो। जिस पर शिवानी कहती है, खाना? हाँ, मैं बना दूँगी। तुम्हें पता है, जब हम लोग उस मतलब क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट, हाँ, जब हम उस फ्लैट में रहते थे, याद है, मुंबई वाली? तुम हमारी फ़्लैट की बात कर रहे हो? हाँ, मैं उसी फ्लैट की बात कर रही हूँ जिस फ्लैट में हम रहते थे साथ में, मुंबई वाले। हाँ, तो क्या, उस फ्लैट में जब हम साथ में रहते थे तो तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी, लेकिन कभी कभार तुम मुझसे खाना बनवाती थी और कितना रूडली बात करती थी मुझसे। और हम दोनों के अपने अपने कमरे थे, हम दोनों एक घर में रहते थे, लेकिन कभी एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं करते थे। तो क्या
इस सब के लिए तुम मुझे माफ़ करोगे? तुमने कोई गलती थोड़ी ना की है। हमने जल्दबाजी में शादी की। मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया, तुमने हाँ कहा और हमारी शादी हो गई। ऐसा नहीं है, मैंने ही तो कहा था तुमसे शादी करने को। लेकिन मुझसे ज़्यादा उससे पहले तो मैंने कहा था ना। ऐसा नहीं है, बीच में मैं चलते चलते तुमसे कह पड़ी। देखो, किसने किसे प्रपोज़ किया ये मायने नहीं रखता। अब हम दोनों की शादी हो गई है, पर मैंने कभी तुम्हें ठीक से अपनाया नहीं। आई एम सॉरी। अगर तुम सच में इतना सॉरी फील कर रही हो तो मैंने कहा ना, मेरे लिए खाना बना दो। और हाँ, मुझे प्यार से खाना भी खिला देना। मैंने हमेशा अक्सर तुम्हारे हाथ का खाना खाया है, लेकिन मैं कभी तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खा पाया। और हम साथ में खाना खाएं, ये मेरी ख्वाहिश है। क्योंकि जब भी खाना बनाती थी अक्सर तुम पहले खाना खा लेती थी या फिर मैं खा लेता था, लेकिन तुम साथ में हम कभी नहीं खाते थे। और अगर साथ में खाते भी थे तो हमारे बीच बहुत बड़ी खामोशी होती थी। हम दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते थे, और अगर करते भी थे तो बस काम के रिलेटेड। हम दोनों ही इतने बिज़ी रहते थे और एक दूसरे को समझने के लिए एकदम वक्त नहीं देते थे। मैं चाहता था कि तुम मुझे समझो, लेकिन मैं ये भी जानता था कि तुम अपने बीते वक्त को भूल नहीं पाई हो। ऐसा नहीं है कि मैं बीते वक्त को भूल नहीं पाई, बस बात इतनी सी है कि मैं किसी रिश्ते में को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे लगा नहीं कि कोई और मेरे साथ रह सकता है, इसलिए मैंने बस कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं रह सकता या तुम किसी के साथ रहने के लायक नहीं हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जिस पर शिवानी कहती है कि देखो, मैं इतना नहीं जानती, मैं कभी भी रिश्तों को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैंने जब भी उम्मीद की है मुझे तकलीफ़ हुई है, और मैं वो तकलीफ़ किसी और को नहीं देना चाहती, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि मुझे समझ नहीं आता है कि तुम्हारे जैसा इतना अमीर आदमी मेरी जैसी मामूली लड़की से कैसे प्यार कर सकता है। तुम मामूली नहीं हो, मैं सच कहता हूँ। तुम बहुत ख़ास हो, तुम यूनिक हो, मैं जानती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे सामने खुद को, तुम मेरे सामने खुद को क्या, हाँ, कमज़ोर समझती हो? किस वजह से? पैसों की वजह से? अगर तुम पैसों की वजह से ऐसा सोच रही हो तो ऐसा नहीं है। पैसा इंसान को नहीं बनाता, इंसान पैसे को बनाता है, और उसका वजूद पैसों से नहीं, उसके खुद के विचारों से होता है। तुम अगर बहुत अच्छा सोचोगी तभी तो बहुत अच्छा करोगी ना। और तुम इतनी फेमस राइटर इसलिए नहीं बन गई क्योंकि तुम पैसों के बारे में सोच रही थी। तुमने बस अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। पैसा मैं कमाता ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने इसे कमाया, जानती हो, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कमाना था। मैंने इसलिए कमाया क्योंकि मेरे पापा ने इस एम्पायर को खड़ा किया, मेरे दादा ने खड़ा किया, और मैंने इसे संवारा है। और मैंने इसलिए इसे संवारा ताकि मेरे माँ बाप ने जितने लोगों को जॉब दी है, मेरे पिता ने, मेरे दादा ने, मेरी माँ ने जब इस बिज़नेस को संभाला, इस बिज़नेस में हाथ बटाया, तो उन्होंने भी यही सोचा था कि जिन लोगों को नौकरी मिली और जिन लोगों की परिवार को वो संवार सकते हैं, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम उस ज्ञान को सही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उस ज्ञान को एक बेहतर दुनिया को बनाने में लगा सकते हैं, और ख़ुद की साथ साथ औरों की मदद करने में लगा सकते हैं। और मैं बस वही कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरे कंपनी चलाने से इससे हमारे बीच कुछ बदल जाएगा तो तुम गलत हो। मैं हमेशा तुम्हारा पति रहूँगा,
और हमारे बीच कुछ नहीं बदल सकता, चाहे मेरे पास पैसा हो या ना हो। ये सच नहीं बदल सकता कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। शिवानी सिद्धार्थ की आंखों में देखती है। सिद्धार्थ शिवानी के आंखों में देखते हुए कहता है ये सारी बातें। सिद्धार्थ कहता है, देखो मेरी धड़कनों को सुनो। सिद्धार्थ शिवानी के आंखों में देखता है और शिवानी के हाथ को अपने दिल पे लगाता है और कहता है कि देखो और सुनो, सुनो और देखो और जानो, खुद को पहचानो कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो, तुम कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी दुनिया हो। तुम जानो कि तुम मेरे लिए क्या हो। और एक बात, रही बात तुम्हारी रात के इस तरह की सोने की, तो मैं अगली बार ख्याल रखूँगा इस सब का, तुम चिंता मत करो। जिस पर शिवानी कहती है, अच्छा ठीक है। वो शर्माते हुए अपने हाथ को उसके दिल पे से हटाती है, उसके सीने पे से, और हटाकर कमरे से बाहर जाती है। बाहर जा कर के एकदम से दीवार से चिपक जाती है और कहती है कि मुझे क्या हो गया था, मेरी धड़कनें इतनी तेज़ कैसे हो सकती है, ये क्या कर रहा था, उसकी सारी बातें मुझे इतनी सच्ची क्यों लग रही थी, मैं क्या सोच रही हूँ, वो क्या क्या कर रहा था, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो समझ नहीं पाती कि उसे लेफ़्ट जाए वो राइट जाए। तब तक सिद्धार्थ कमरे से बाहर आ जाता है और शिवानी सिद्धार्थ से टकरा जाती है। शिवानी उसे देखकर और शर्मा जाती है और शर्माते हुए कमरे के अंदर जाती है और बाथरूम में खुद को जाकर लॉक कर लेती है। सिद्धार्थ कहता है, ये लड़की भी ना कितनी बचकानी हरकत करती है। वो ये कहते हुए हंसता है और फिर कमरे से बाहर चला जाता है। जा कर के किचन में मेड से कहता है, क्या आज आप मेरे लिए खाना अच्छा सा बनाएंगे, मेरी पत्नी के पसंद का। फिर वो उसकी पसंद का खाना बनवाता है और फिर कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो देखता है कि अभी तक शिवानी बाथरूम से बाहर नहीं आई है। वो बाथरूम को नॉक करता है और कहता है, शिवानी तुम ठीक तो हो क्या, तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या, तुम्हें कुछ हुआ है क्या। शिवानी कोई जवाब नहीं देती है तो सिद्धार्थ दरवाज़ा खोलने लगता है, लेकिन शिवानी अंदर से जो कि लॉक रखती है तो खुलता नहीं है एक बार में। लेकिन सिद्धार्थ भी कम चंट नहीं होता, वो चाबी लेकर आता है और चाबी से दरवाज़े को खोल देता है। खोलते ही वो अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो शिवानी को कपड़े बदलते हुए देख लेता है और शिवानी भी उसे पहले देखती नहीं है। बाद में कांच पे ऐनक में उसका रिफ्लेक्शन आता है और उसे देखकर वो चिल्ला देती है। सिद्धार्थ भी कहता है, चुप हो जाओ। वो उसके चेहरे पास जा कर के उसके मुंह पे हाथ रखता है और कहता है, क्या कर रही हो, मेट सब सुन लेंगे। शिवानी कहती है, तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे आ सकते हो। जिस पर वो कहता है, देखो पहले तो तुम नहा चुकी हो, दूसरा तुम चेंज कर रही थी कपड़ा, और मेरी गलती नहीं है, मैंने तुम्हें आवाज़ दिया था और मैंने नहीं सुना तो क्या हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ऐसे अचानक से। देखो मेरी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। देखो मेरी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। वो दोनों एक दूसरे को गलती गिनवाने लगते हैं कि किसकी गलती है। फिर उस सब में शिवानी कहती है, अच्छा ठीक है जो भी हो, तुम बाहर जाओ, मैं कपड़े बदल लूँ। अच्छा ठीक है। फिर वो बाहर जाने का ड्रामा करता है, लेकिन वो बहुत धीरे बाहर निकल रहा होता है। तब तक में शिवानी उसे धक्का मारते हुए बाहर निकाल देती है। सिद्धार्थ कहता है, तुम बहुत बुरी हो, ऐसे कैसे अपने पति के साथ कर सकती हो। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। आपने मुझे इतना सुना, समझा, जाना, अपना कीमती समय दिया, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी ख़ास तरह की कहानी सुनने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको हर तरह की कहानी सुनाऊंगी, चाहे वो जैसी भी हो। आपको हॉरर स्टोरी सुननी हो तो मुझे बताएं, आपको कॉमेडी सुननी है तो मुझे बताएं,
आपको जिस भी तरह की कहानी सुनने में इंटरेस्ट हो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर उस तरह की नई कहानी सुना सकूँगी।